जब आदमी का मन वासना से भरा हुआ होता है तब उसे एक आम औरत भी खास लगने लगती है, अप्सरा दिखने लगती है। लेकिन जब आदमी के मन में काम वासना नहीं होती तब उसे एक अप्सरा भी एक साधारण सी औरत प्रतीत होती है। वो अप्सरा से भी कह देता है कि जाओ यहां से, मुझे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। तो किसी औरत को अप्सरा जो बनाती है वो बनाती है आदमी के अंदर उपस्थित काम वासना। काम वासना जितनी प्रबल होगी उतनी ही अधिक औरत रूपवती प्रतीत होगी, उतनी ही अधिक वो अप्सरा जैसी दिखने लगेगी। ये जो अप्सराओं के किस्से आपने सुन रखे हैं, ये किस्से अक्षरतया सत्य नहीं हैं। ये सत्य नहीं है कि आसमान से, स्वर्ग से कोई अप्सरा जमीन पर उतर कर आई और उसने किसी तपस्वी का तप भंग कर दिया। जी नहीं, तपस्वी का तप भंग अप्सरा ने नहीं किया। तपस्वी का तप भंग किया उसकी काम वासना ने। उस काम वासना ने जिसे तपस्वी ने वर्षों तक बलपूर्वक दबाए रखा, और वो दबी हुई काम वासना इतनी प्रचंड हो गई, इतनी प्रचंड हो गई कि एक साधारण सी स्त्री को देखकर तपस्वी को यह लगने लगा कि उसके सामने अप्सरा आई है। तपस्वी के अंदर जो वर्षों तक दबी हुई काम वासना थी, उस काम वासना ने एक सामान्य सी स्त्री को अप्सरा बना दिया और तपस्वी का तप भंग कर दिया। आज भी ये जितने गुरु बाबा और महाराज जेल के अंदर हैं, इन्हें बर्बाद करने के लिए कोई स्वर्ग से अप्सराएं उतर कर नहीं आई हैं। इन्हें सामान्य स्त्रियों ने बर्बाद किया है। और सच तो यह है कि उन स्त्रियों ने भी बर्बाद नहीं किया। इन ढोंगियों के अंदर जो काम वासना थी, जो दबी हुई काम वासना थी, उस काम वासना ने सामान्य सी दिखने वाली औरतों को अप्सरा बना दिया और इन ढोंगियों को विवश कर दिया कि ये बर्बाद हों। तो काम वासना एक सामान्य सी स्त्री को अप्सरा बना सकती है। तो ये अप्सरा वाली बात जो अक्सर की जाती है वो गलत है। सच यही है कि आदमी के अंदर जितनी काम वासना होगी उसकी रुचि औरतों में उतनी ही अधिक होगी और उसे औरत उतनी ही अधिक आकर्षक प्रतीत होंगी। अब आप कहेंगे कि मैं अचानक काम वासना पर प्रवचन क्यों दे रहा हूं? तो इसका कारण है एक प्रश्न, एक नहीं दो प्रश्न। एक श्रोता ने दो प्रश्न किए हैं। वो प्रश्न क्या है, चलिए आपको पहले वो प्रश्न बता देता हूं। तो पहला प्रश्न कुछ इस तरह से है कि पहले मन को भ्रमित करने के लिए अप्सराएं धरती पर आती थीं, लेकिन आज तो हर घर, गली, मोहल्ले, नुक्कड़ पर अप्सराएं हैं। तो क्या किया जाए जिससे मन अपने काबू में रहे? तो ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि ज्ञानी लोग बोलते हैं कि वासना के वेग को रोकना नहीं चाहिए। तो क्या वासना जागने पर कुंवारे लड़के का वासना को दबाना, हस्त मैथुन करना या वेश्या का सहारा लेना उचित है? तो पहले प्रश्न का उत्तर तो मैं पहले ही दे चुका हूं कि कोई भी स्त्री अप्सरा नहीं होती। स्त्री को अप्सरा बनाती है पुरुष के अंदर उपस्थित काम वासना। काम वासना जितनी प्रबल होगी स्त्री उतनी ही रूपवती दिखाई पड़ेगी, उतनी ही अप्सरा जैसी प्रतीत होगी। तो ये तो पहले प्रश्न का उत्तर है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर कि अगर काम भावना को दबाया नहीं जा सकता तो क्या फिर काम भावना के सामने घुटने टेक दिए जाएं? उचित अनुचित का ध्यान किए बिना जो भी काम भावना कहती है वो कर दिया जाए? क्या काम भावना को नियंत्रित करने का कोई उपाय नहीं है? तो एक उपाय अवश्य है। क्या है वो उपाय? तो चलिए बताता हूं। और उस उपाय को बताने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। कहानी एक मॉन्स्टर की। एक बार एक राज्य में एक मॉन्स्टर आता है। राजा बैठा हुआ होता है, दरबारी बैठे हुए होते हैं और एक भयानक सा दिखने वाला, गंदा सा दिखने वाला, बदबूदार एक मॉन्स्टर आता है। अब उस मॉन्स्टर को देखकर जितने भी दरबारी थे वो गाली बकने लगते हैं, भला बुरा कहने लगते हैं कि भगाओ इसे, मारो इसे, खत्म कर दो इसे।
और लोग जितना उस मॉन्स्टर के बारे में बुरा बोलते हैं, वो मॉन्स्टर उतना ही बड़ा हो जाता है, उतना ही खतरनाक हो जाता है और उतना ही बदबूदार हो जाता है। तो जैसे जैसे लोग उसकी निंदा करते रहते हैं, उसे मारने का प्रयास करते रहते हैं, वो मॉन्स्टर और ज़्यादा विकराल होता चला जाता है। और जब ये बात राजा देखता है तो राजा सब लोगों को चुप कर देता है और राजा उस मॉन्स्टर से कहता है कि आपका स्वागत है, आप कितने विशाल हैं, कितने अद्भुत हैं, कितने अद्वितीय हैं। आप हमारे राज्य में आए, हमें बहुत अच्छा लगा। जब राजा इस प्रकार विनयपूर्वक मीठे मीठे शब्द बोलता है तो मॉन्स्टर का साइज कुछ कम हो जाता है, वो कुछ कम खतरनाक हो जाता है, कुछ कम बदबूदार हो जाता है। और राजा को देखकर जब सारे दरबारी उस मॉन्स्टर की तारीफ करने लगते हैं तो मॉन्स्टर धीरे धीरे छोटा होता चला जाता है, कम बदबूदार और कम खतरनाक होता चला जाता है और अंत में वो एक प्यारा सा एक पेट बन जाता है और जाकर राजा की गोदी में बैठ जाता है। तो इस कहानी का सारांश क्या है? इस कहानी का सारांश यही है कि जब भी काम वासना आपके सामने प्रकट हो तो उस काम वासना को आप गाली ना बकें, उसके बारे में बुरा ना कहें, कोई ग्लानि की भावना अपने अंदर ना लेके आए, उसको दबाने का, मिटाने का प्रयास ना करें। अगर आप ऐसे प्रयास करेंगे तो काम भावना और बड़ी होती चली जाएगी, और विकराल होती चली जाएगी, और बदबूदार होती चली जाएगी। काम वासना को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप काम वासना का स्वागत करें। जब भी काम वासना पैदा हो तो उसे होने दें। होने दें का मतलब यह होता है कि ऐसा ना हो कि आप उसे भड़काएं। होता क्या है, जब भी हम कोई अश्लील साहित्य पढ़ते हैं, अश्लील दृश्य देखते हैं या अश्लील बातचीत करते हैं तो हम काम वासना को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे आग में घी डाल दिया, पेट्रोल डाल दिया, लकड़ी डाल दी। तो ये काम आप ना करें। काम वासना जितनी है उतनी ही रहने दें। कभी कोई अश्लील साहित्य ना पढ़ें, कोई अश्लील दृश्य ना देखें, कोई अश्लील बातचीत ना करें। जब काम भावना आपके सामने प्रकट हो तब आप उसे विसर्जित करने का मार्ग ढूंढें। अब मैं आप ही से पूछता हूँ कि कौन सा मार्ग उचित है? क्या ये उचित है कि कोई आदमी अपनी गली की लड़की के चक्कर में पागल हो जाए, मजनू बन जाए, अपने परिवार को बदनाम कर दे, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर दे, या वो किसी वेश्या के कोठे पर जाए और वहाँ अनैतिक कार्य करे, आपराधिक कार्य करे, या फिर वो मास्टरबेशन का सहारा ले? तो उत्तर साफ है कि इन तीनों विकल्पों में सबसे जो आसान विकल्प है, जो सबसे सेफ विकल्प है, वो यही है कि मास्टरबेशन की जाए। मास्टरबेशन में कोई बुराई नहीं है। आज मेडिकली भी ये प्रूफ है कि मास्टरबेशन इज़ गुड फॉर हेल्थ। लेकिन कहते हैं ना कि अति का भला न बोलना, अति की भली ना चूप, अति का भला न परसना, अति की भली ना धूप। अति तो किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं है, मास्टरबेशन की भी अति अच्छी नहीं है। आपकी फ्रिक्वेंसी कम होनी चाहिए, आपकी फ्रिक्वेंसी प्राकृतिक होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप जबरदस्ती अपनी काम वासना को बढ़ा रहे हैं, उसमें ईंधन डाल रहे हैं। जब आप आग में ईंधन डालना बंद कर देंगे, जब आप कोई भी अश्लील साहित्य पढ़ना बंद कर देंगे, अश्लील दृश्य देखना बंद कर देंगे, अश्लील बातचीत करना बंद कर देंगे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी काम वासना सप्ताह में एक बार या महीने में एक बार उठने लगेगी। क्योंकि हकीकत यह है कि हम काम वासना को पैदा करते हैं। आप देखना कि हम जब तक कोई कल्पना नहीं करते तब तक हम काम वासना का आनंद भी नहीं ले सकते। हम कल्पना करते हैं, हम झूठे दृश्यों को देखते हैं और अपने मन को भ्रष्ट करते हैं। अगर हम कल्पना ना करें तो फिर काम वासना का समझो कि आपने आधा दम निकाल दिया। अब काम वासना पैदा होगी तो बिल्कुल प्राकृतिक रूप से पैदा होगी और उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत कम होगी। तो जब भी कभी आपके अंदर प्राकृतिक रूप से काम वासना पैदा हो तो उसमें घी ना डालें, वो जैसी है उसे वैसी ही रहने दें और उसे होने दें। और होने दे का जो सबसे सेफेस्ट वे है वो मैंने आपको बताया, मास्टरबेशन है।
लेकिन मास्टरबेशन करते समय एक बात ध्यान रखें, मास्टरबेशन से पहले जो आपकी मानसिक स्थिति है, शारीरिक स्थिति है, उसे कहीं नोट करें, और आफ्टर मास्टरबेशन जो आपकी मानसिक स्थिति है और शारीरिक स्थिति है उसको भी नोट करें। ये पता करें कि मास्टरबेशन से फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ, और जब आप ये पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मास्टरबेशन से कुछ तो नुकसान हुआ और कुछ फ़ायदा हुआ। नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि पहले तो शारीरिक थकान आपके अंदर पैदा हुई, दूसरा आपकी कंसंट्रेशन खराब हुई, आपकी माइंडफुलनेस खराब हुई, आपके अंदर एक ग्लानि का भाव आया। ये मास्टरबेशन के साइड इफ़ेक्ट हैं। लेकिन मास्टरबेशन का एक पॉजिटिव इफेक्ट भी है, और पॉजिटिव इफेक्ट ये है कि आफ्टर मास्टरबेशन जो आपके दिमाग में तूफान चल रहा था वो ख़त्म हो गया। कुछ हद तक ऐसा हुआ कि विचारों की जो आंधी थी वो भी रुक गई। अब आप चाहें तो आप जाकर इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और शांति से सो सकते हैं। तो ये मास्टरबेशन का फ़ायदा है। लेकिन आप ये पता करें कि फ़ायदे ज़्यादा हैं कि नुकसान ज़्यादा हैं। आप होश के साथ एक डायरी बनाएं, और जब भी आप मास्टरबेशन करें तो मास्टरबेशन से पहले जो आपकी मन की स्थिति थी वो उसमें अंकित करें, और मास्टरबेशन के बाद जो मन की स्थिति थी वो उसमें अंकित करें, और ये भी रिमार्क करें कि मास्टरबेशन इज़ गुड और बैड। जब आप इस तरह से हर बार अपनी डायरी में एंट्री करेंगे तो आपको ये पता लगने लगेगा कि मास्टरबेशन इज़ ऑल्सो बैड। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अगर आपको काम वासना को नियंत्रित करना है तो बल का उपयोग ना करें, बुद्धि का उपयोग करें। और बुद्धि क्या कहती है? बुद्धि कहती है कि बस 3 काम करने हैं। पहला काम तो आपको ये करना है कि कोई भी अश्लील साहित्य नहीं पढ़ना है, कोई भी अश्लील दृश्य नहीं देखना है, कोई भी अश्लील बातचीत नहीं करनी है, कोई भी कल्पना नहीं करनी है। पहला काम आपको ये करना है। ऐसा करने से आप आग में घी डालने से बच जाएंगे। दूसरा काम जो आपको करना है वो ये है कि जब भी आपके अंदर काम वासना पैदा हो तो उसे विसर्जित करने के लिए कोई भी अनैतिक मार्ग नहीं चुनना, वैश्यागमन नहीं करना, कोई भी अनैतिक संबंध स्थापित नहीं करना है। मास्टरबेशन सबसे सुरक्षित तरीका है काम वासना को विसर्जित करने का। आप मास्टरबेशन कर सकते हैं। तीसरी बात, अगर आप मास्टरबेशन से भी मुक्त होना चाहते हैं तो उसका एक ही मार्ग है, और वो है होश की साधना। आप एक डायरी बनाएं, जब भी आप मास्टरबेशन करें तो उसमें आप ये रिमार्क करें कि मास्टरबेशन सही है या गलत है। होश के साथ आप जीना आरंभ करें। तो होश की जो साधना है यही एकमात्र उपाय है मास्टरबेशन को खत्म करने का। तो चलिए आज इस वीडियो में बस इतना ही। होश की साधना करिए, खुश रहिए, शांत रहिए। बस इसी मंगल कामना के साथ अब मैं यहीं विराम देता हूँ।